प्रीमा एफएम पर मैं हूं आरजे काव्य आपके साथ और मेरे साथ में भाजपा के भावी नेता, भावी कार्यकर्ता, फायर ब्रांड कह सकते हैं जिनको प्रमोशन के अंदर, नाम है डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, जो कि आप भाजपा आपदा राहत विभाग राजस्थान के प्रदेश संयोजक है। शास्त्री जी, मैं जानना चाहता हूं कि उदयपुर के अंदर सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में सफाई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 206 नंबर शर्मनाक नंबर है, तो ये शर्मनाक नंबर जो है 206 नंबर है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और ये स्वच्छता का जिम्मेदार कौन है? सबसे पहली बात, मैं 94.3 माई एफएम की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करके पूरे उदयपुर शहर को मैं जय मेवाड़ कहता हूं। काफी ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम पहले 125 रैंक में चल रहे थे, अब हम 206 में आ गए। ये हमारे लिए शर्मनाक विषय है और ये शर्मनाक विषय सिर्फ मेरे लिए या मेरी पार्टी या मेरे नगर निगम के लिए नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर जनता जागरूक होगी तो निश्चित ही ये रैंकिंग भी हमारी सोच सवाल में आएगी। हमको रोकना भी चाहिए और टोकना भी चाहिए, क्योंकि ना तो हम रोक पा रहे हैं और ना हम टोक पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि कोई व्यक्ति अगर पीक करता है, गुटखा खा के थूकता है, तो उसकी रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की तो है ही, लेकिन साथ ही जो उसको देख रहा है उसकी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डर के बाद जीत होती है। आपके मन में ये भय नहीं है कि प्रशासन कोई कार्रवाई कर देगा, कोई व्यक्ति टोक देगा, कोई व्यक्ति रोक देगा। इसमें हमको कहीं ना कहीं पहल करनी चाहिए, जो हमको उदयपुर में देखने नहीं मिलती, क्योंकि उदयपुर मेवाड़ बहुत तल्लीनता वाला शहर है, उदयपुर मेवाड़ बहुत आतिथ्य वाला शहर है, उदयपुर मेवाड़ बहुत जो कहते हैं कि मर्यादित शहर है, जो हमेशा बहुत मर्यादित रहना पसंद करता है, मर्यादित बात करना पसंद करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो मैं चाहता हूं काव्य निश्चित ही वह टोका भी जाए और रोका भी जाए, क्योंकि टोकेंगे रोकेंगे तो निश्चित ही मेरे शहर की रैंकिंग ठीक होगी। और इसमें जिम्मेदार जनता भी है, प्रशासन भी है और कमिश्नर भी, हम सब जिम्मेदार हैं। इसमें कोई व्यक्ति अछूता नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर सुव्यवस्थित व्यवस्था होती है उसमें जिम्मेदार सब होते हैं, फायदे में भी और नुकसान में भी। शास्त्री जी, जानना चाहता हूं कि बीजेपी, आप कह रहे हो कि शहरवासी जिम्मेदार है, लेकिन काफी टाइम से हम देख रहे हैं बीजेपी के आप सपोर्टर भी हैं, बीजेपी के अंदर आपके साथ में काम भी हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी का सपना भी है स्वच्छ भारत बनाना। लेकिन हमारे यहाँ पे निगम में बीजेपी है, एमएलए एमपी सब बीजेपी के, काफी टाइम से बीजेपी उदयपुर के अंदर है, फिर भी ये 206 पर आ जाना, ये तो शर्माने की बात है, ये तो बिल्कुल सपने के विरुद्ध जाने की बात है। काव्य बिल्कुल ठीक बात है। इसके लिए सबसे पहली बात तो जिम्मेदार हम है। इसके लिए मैं कभी इसके लिए ना नहीं करूंगा, सत्यता को हमको स्वीकार करना चाहिए। देखिए, मैं आपको इंदौर का उदाहरण देना चाहता हूँ। इंदौर आखिर क्यों स्वच्छता में नंबर 1 है? माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब ने, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया और स्वच्छता सर्वेक्षण का शुभारंभ 2016 को हुआ। आप देखिए कि मैं इंदौर का नाम इसलिए ले रहा हूं कि मैंने वहां उस इंदौर में बहुत समझा, उसको समझने का जो प्रयास किया। वहां पे 3 प्रकार का अपशिष्ट प्रबंधन है, 3 प्रकार का आर है: रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। ये तीनों ही आर वहां पे काम करते हैं, जो वहां के अपशिष्ट को प्रबंधन को बहुत ठीक करते हैं। साथ ही वहां के जितने भी गार्डन है उसके बाहर ही इस प्रकार के संयंत्र लगा रखे हैं, ताकि जो भी अपशिष्ट हो वो तुरंत ही उसको खाद का रूप लेके वो गार्डन में काम कर ले। और बहुत अहम बात है जो मैं चाहता हूं मेरे उदयपुर में हम अप्लाई करें, मैं चाहता हूं हमारे नगर निगम के माननीय महापौर साहब, हमारे कमिश्नर साहब भी उसमें पहल करें। वो सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ा अपशिष्ट पैदा होता है जो हिंसा का भी कारण बनता है, वो होती है होटल की झूठन। वो होटल की झूठन जब हम नाली में फेंकते हैं, या फिर जो भोजन झूठा नहीं है उसको भी हम अंतोदक अथवा नाली फेंकते हैं, तो नाली का पानी जाम होता है, बरसात में पानी बाहर आता है और गंदगी बढ़ती है। तो क्यों ना जो भोजन झूठा नहीं है उसके लिए संस्थाएं आगे आए और होटलों से बिना झूठा भोजन कलेक्ट करके जरूरतमंद को दे, तो 2 फायदा मिलेगा, स्वच्छता भी होगी और किसी का पेट भी भरेगा। तो ये जो व्यवस्थाएं इंदौर में है, मैंने आपको कहा ना, मैंने इंदौर को बहुत अध्ययन किया, तो मैंने ये सब चीजें पाई है, तो ये सब चीजें वहां हुई है। साथ ही इसकी पहल हम उदयपुर में कर सकते हैं। हमारे अंदर इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, जो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति में हमारी कमजोरी है। इसके लिए हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं उनको भी आगे आना चाहिए, वे भी इसमें पहल करें, क्योंकि वे वास्तविक में स्वच्छता दूत तो वो हैं, हमारे स्वच्छता वीर तो वो हैं। उनको आगे बढ़ाने का काम माननीय मोदी जी ने कोरोना के समय में भी किया।
तो मैं चाहता हूं कि उनको अपन आगे बढ़ाएं और वो आगे आए, जिससे निश्चित ही मेरा उदयपुर, जो मेरा ही नहीं सबका है, हम सबका है, वो स्वच्छता में यदि पिछड़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ग्लानि का काम करता है। क्योंकि जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो हम सुनते थे कि मेरा उदयपुर, स्वच्छ उदयपुर, सुंदर उदयपुर और कश्मीर उदयपुर। हम इसको कश्मीर भी कहते थे राजस्थान का, जो पता नहीं अब किस ओर बढ़ रहा है। मैं बड़ा दुख होता है इस बात को, और आप जो भी कमी बताते हैं उसको हमको स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं। पर एक तरीके से देखा जाए, फायर ब्रांड नेता हैं आप, बीजेपी की तरफ से बहुत काम करते हैं, बीजेपी के अच्छे प्रमोटर भी हैं आप, लेकिन बीजेपी की कमी यहाँ पर खलती जरूर है। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी आ रही है, किस डिपार्टमेंट में कमी है, कौन है जिसकी वजह से बीजेपी में ये काम नहीं हो पा रहा है? मैंने कहा कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसके लिए हम सबको सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। काव्य, पान खाने का, पान की दुकान होने का मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जो पान खाकर उसके पीक को कहीं पर भी फेंकते हैं, मैं उसका विरोध। पर शास्त्री जी, एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो पीक अगर कोई फेंक रहा है तो डर तो प्रशासन का ही होगा। तो प्रशासन की तरफ से अगर वो डर नहीं है, प्रशासन की तरफ से अगर वो डर नहीं है, तो उस डर को फिर कैसे हम पूरा करेंगे? देखिए काव्य, मैं आपको बताऊं कि डर के बाद ही जीत होती है, और कहीं ना कहीं हम इसमें कमजोरी जो कर रहे हैं वो कमजोरी हमारी होनी चाहिए। और प्रशासन में मैं कहता हूँ हमारे कमिश्नर साहब को बाहर आना चाहिए, रोड पे आके काम करना चाहिए। मैंने कभी भी उनको रोड पे आके कभी किसी स्वच्छता के लिए या किसी बात के लिए जागृत होता हुआ नहीं देखा। वो एसी में बैठ के जो काम करना चाहते हैं ना, उससे काम नहीं होता है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, एक कार्यकर्ता के नाते, कि आप रोड पे आए और रोड पे आके समस्याओं को देखें, समझें, अटेंडेंस लगाएं। सब काम जन नेताओं का नहीं है, कुछ आपका भी जिम्मा है। आप इसके मुख्य प्रबंधनकारी हैं, अधिकारी हैं, उस जिम्मेदारी को आपको भी समझना चाहिए। रोड पे आके काम करें, पब्लिक से मिलें, समझें, डस्टबिन के लिए आग्रह करें, क्योंकि हम कहते हैं तो उसका असर उतना नहीं होगा जितना असर आपका होगा, और आपकी बात जमीन के पानी के अंदर तक उतरेगी। लेकिन मुझे लगता है शायद कमिश्नर साहब को इसमें पहल करनी चाहिए, और कहीं कमी दिखती है, बहुत लंबे समय से कमी दिख रही है। उनके खिलाफ तो बहुत सारी शिकायतें हैं, और वो शिकायतें बढ़ती ही जा रही हैं। उनकी तरफ से कोई सहयोग भी नहीं है। हम चाहे कितना भी काम अच्छा कर लें, शहर के लिए अच्छा कर लें, कोई सहयोग नहीं है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि हमें यहाँ सिस्टम को ठीक करना चाहिए? ठीक बात है, ये बात आपकी बिल्कुल मुखातिब करता हूँ, मैं इस बात से मुखातिब होता हूँ कि उनकी बहुत सारी शिकायतें मैंने भी कई बार सुनी, प्रेस के माध्यम से भी हम समझते हैं। मेरे को लगता है कि कमिश्नर साहब, आपको रोड पे आना चाहिए, और आपको रोड पे आके पब्लिक की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। एसी के बंद कमरों में बैठ के निर्णय नहीं होते हैं। सिर्फ थ्योरी की बात मत करो, आप फील्ड में भी आओ और प्रैक्टिकल भी करो। और अगर वो सहयोग नहीं करते तो उनको सहयोग करना चाहिए, नहीं तो वो जैसे समझे, हमारी सरकार को उनको समझाना भी आना आता है, ऐसा नहीं है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही हमारी पार्षद बहन के साथ में भी बड़ा दुर्व्यवहार किया था। तो सुनते हैं उनके बारे में, जब उच्चाधिकारियों से बात करते हैं, कभी कलेक्टर साहब से बात, जिनसे भी बात करते हैं, तो बात आती है कि कहीं ना कहीं उनकी जो निग्लेजेंसी स्वच्छता के प्रति है, जो वो काम को नहीं कर पा रहे, इस प्रकार से उनको अध्ययन करना चाहिए और प्रगाढ़ता से इसमें अपना व्यक्तित्व दिखाना चाहिए, जो नहीं दिखा पा रहे। तो ये मुझे लगता है कि ये शहर के लिए भी एक अच्छा काम नहीं है, और वो दागना काम हो रहा है। अच्छा, एक बात की जाए तो डूंगरपुर में पहले आप बहुत काम कर चुके हैं। डूंगरपुर में सफाई का नंबर 1 माना जाता है राजस्थान में डूंगरपुर को, जैसे इंदौर है। तो डूंगरपुर में आपने कौन सी बारीकियां देखी जिनके पर काम हुआ है सफाई को लेकर? देखिए, मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई भी हैं और मित्र भी हैं, माननीय के गुप्ता साहब, बहुत प्रेम भी रखते हैं मुझसे। मैं जब डूंगरपुर का इंचार्ज था तो मैंने वहाँ देखा कि काम का प्रबंधन और उसका तरीका बहुत अच्छा वहाँ उन्होंने रखा। प्रत्येक दुकान के बाहर डस्टबिन लगे हुए हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा की अलग अलग गाड़ियाँ आती हैं, वो अलग अलग डस्टबिन लगे हुए हैं। कई दुकानों ने अपने हिसाब से उस व्यवस्थाओं को अंजाम दे रखा। और सबसे बड़ी बात है, जो कचरा फैला था उसको पेनल्टी बनाने का काम भी डूंगरपुर ने कर रखा है। खाली प्लॉट है, अगर उसमें गंदगी को डाल रहा है तो प्लॉट वालों पर भी कार्रवाई करने का काम, प्लस जो गंदगी कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम। तो मुझे लगता है कि ठोस कार्रवाई का काम, ठोस कचरा निस्तारण का काम, ठोस कचरा प्रबंधन का काम, और पहाड़ वहां खड़ा नहीं हो, किस प्रकार से उसको खाद का काम किया जाए वह काम, प्लस सीएनजी किस प्रकार से उस पर बनी जाए उसके लिए, प्लस वायु किस प्रकार से शुद्ध हो, ये सब मैंने बहुत नजदीक से देखा। और मैं कहता हूँ कि शायद हमारा राजस्थान का इससे अच्छा उदाहरण डूंगरपुर के अलावा नहीं हो सकते। कुछ हमारे साथी मित्र कहते हुए पाए जाते हैं कि डूंगरपुर तो छोटा सा है, 2 वार्ड के बराबर है। अरे भैया, भले कितना भी हो, स्वच्छ तो है ना, उसको मानना चाहिए हमको। भले वो 1 वार्ड का चौथा हिस्सा भी हो, लेकिन सुंदर है, और अगर कोई व्यवस्थित है तो उसकी बात को हमको मानने में पीछे नहीं हटना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए, डंके की चोट।
अच्छा, 1 मिनट में आपकी बात और लेना चाहूंगा, आखिरी बात, कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सभी उदयपुर वासियों को स्वच्छता को लेकर के? नमस्ते उदयपुर, आप सभी को जय मेवाड़। मैं समस्त उदयपुर वासियों को कहना चाहता हूँ कि ये 206वीं रैंक प्रशासन की तो है ही, लेकिन मेरी भी है, आपकी भी है। हम सब इसमें पहल करें, क्योंकि स्वच्छता माननीय मोदी जी का ही स्वप्न नहीं है। स्वच्छता होने से वायु भी स्वच्छ होगी। जब स्वच्छ वायु हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करेगी तो हमारी चिंतन श्रृंखला भी स्वच्छ होगी और हम अच्छे से काम कर पाएंगे। जो 3R के बारे में मैंने बात की, उस पर भी हमको बहुत कड़ाई से काम करता हुआ आगे बढ़ना चाहिए। और जो पहाड़ बन जाते हैं ढेर के, उनको नगर निगम पहल करके किस प्रकार से उसको सीएनजी में बदला जा सके, उस टेक्निक पे जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमको कचरा फेंकने वाले को रोकना भी चाहिए और कचरा न फेंके इसके लिए जन जागरण भी करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को जागृत करना चाहिए, क्योंकि यह काम जो बच्चे करते हैं ना, वो कई पीढ़ी को सुधारते हैं। वो पिताजी को भी बताते हैं, दादा दादी को भी बताते हैं और नाना नानी को भी बताते हैं। तो बच्चों को जागृत करना चाहिए। स्कूल से इनके प्रति विशेष एक क्लास होनी चाहिए। मंत्रालय इस पर विशेष कुछ क्लास ले तो मुझे लगता है कि बच्चों के द्वारा जो ट्रेनिंग होगी तो 2024 चल रहा है, आने वाले 2029 में पूरा देश जो स्वच्छ होगा और प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए जो मैं भी इस मुहिम में हमारे ग्रुप की ओर से जुड़ा हुआ था, शुद्धम ग्रुप की ओर से। तो आज जो दैनिक भास्कर की पूरी टीम एफएम के साथ में जो ये काम कर रही है प्लास्टिक मुक्त भारत का, ये काम माननीय मोदी जी का भी स्वप्न है और इसको ठीक किया जाए। क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक का हमको विरोध करना चाहिए। प्रयास करें कि आपकी जो अनदेखी की हुई प्लास्टिक जब गंदगियों के द्वारा समुद्रों में जाता है तो टनों टन कचरा जब वो खाती हैं तो उनका प्राणघात होता है। इसका अनजाने में भी आपको पाप लगता है। तो हम धार्मिकता से देखें, हम सामाजिकता से देखें, या हम उसकी और गहराई से देखेंगे तो निश्चित ही हमको स्वच्छता के प्रति हमारे दिमाग को पहले हम स्वच्छ करें, हमारे मस्तिष्क के चिंतन को हम उसको ठीक करें, फिर स्वच्छता बहुत निश्चित ही हो जाएगी। और मैं ये मानता हूँ कि डूंगरपुर के साथ ही इंदौर का भी एक उदाहरण है। वहाँ 56 दुकान एक बहुत प्रसिद्ध है जिन्होंने इसकी पहल करी और वो 56 दुकान आज स्वच्छता के लिए पूरे देश में मानी जाती है। तो हमारे राजनेताओं को भी इसमें पहल करनी चाहिए और अधिकारियों को तो फील्ड में आना ही चाहिए, क्योंकि वो इसके लिए कटिबद्ध रहते हैं और उनका ये काम है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ तत्रा हमारे बीच में 7 जुलाई को बहुत धूमधाम से जगन्नाथ स्वामी हमारे द्वार आने वाले, आप सब इनका स्वागत करें। लेकिन पुनः मेरा मेवाड़ स्वच्छता की दृष्टि से, वृक्षारोपण की दृष्टि से और जल की दृष्टि से पूरे विश्व में अपनी अहम भूमिका बना के शीघ्र ही प्रथम पायदान पे आए, यही मैं आप सबसे कामना करता हुआ पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।